ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रभु just find out till what time I need to speak. हरे कृष्ण। आप सभी का सुंदरकांड कथा में फिर से स्वागत है। ये आखिरी सेक्शन सुंदरकांड का होने वाला है। हालांकि अभी तक हम 5 घंटे से सुंदरकांड कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हम लोग सुंदरकांड का थोड़ा सा ही झलक देख पाए। और भी बहुत कुछ है सुंदरकांड में, लेकिन अभी मुझे एक रश कोर्स करना पड़ेगा। तो अभी मैं सुंदरकांड का संपूर्ण सुंदरकांड तो कर नहीं पाऊंगा अगले 1-1.5 घंटे में, बट अभी जो हम करने वाले हैं, डिस्कशन अभी जो करने वाले हैं, वो सुंदरकांड का सबसे सुंदर कथा होगा और सबसे महत्वपूर्ण और बहुत ही गहरा कथा होगा। तो ये हम लोग आज बहुत ही गहराई से और बहुत ही अच्छी तरीके से करने वाले हैं। तो जैसे कि अभी हमने अभी तक देखा है कि हनुमान जी लंका में बहुत भ्रमण कर चुके हैं और बहुत कुछ उनको देखने को मिल गया। पूरे लंका का व्यवस्था देख चुके हैं और लंका में अलग अलग घरों में और अलग अलग महलों में भटक चुके हैं। और उसके बाद उनको अशोक वाटिका मिल जाता है, जहाँ पे उनको माता सीता का पहला दर्शन हो जाता है। तो अभी इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है। जब हनुमान जी अशोक वाटिका में है और उस सिमशुप पेड़ के ऊपर बैठे हुए हैं और सीता मैया नीचे है, उसी पेड़ के नीचे है, और हनुमान जी सोच रहे हैं कि कैसे वो जाके सीता से बात कर पाए। अशोक वाटिका में रावण ने 700 राक्षसियों को तैनात किया था और रावण ने स्पेसिफिकली ऐसे राक्षसियों को चुना सीता को
परेशान करने के लिए, जो बहुत ही क्रूर है और वो देखने में भी एकदम खतरनाक है। सारे राक्षसियां जो अशोक वाटिका में थी, वो उनके एक आंख था और एक कान था। एक आंख एक कान वाले राक्षसियां, आप सोचिए कितना डरावना होता होगा वो वातावरण। और ऐसे राक्षसियों के बीच में, ऐसे 700 राक्षसियों के बीच में सीता को रख दिया रावण ने। तो सीता देवी जब वहां पे इन राक्षसियों के बीच में तैनात थी, तो हनुमान जी सोच रहे थे कि मैं जाके उनको मिलूं, उनसे बात करूं। लेकिन हनुमान जी समझ गए कि अभी बात करना सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब जागे हुए, राक्षसियां सब जागे हुए हैं, और ऐसे अवस्था में वो जाके सीता से बात करेंगे तो वहां पे युद्ध शुरू हो जाएगा। वो लोग उनके ऊपर आक्रमण कर लेंगे, तो बात करने को भी नहीं मिलने वाला है। तो राम का संदेश तो बहुत दूर की बात है, एक क्षण भी बात नहीं कर पाएंगे। तो हनुमान जी प्रतीक्षा कर रहे थे सही समय का, जहां पे वो जाके सीता से बात कर पाए। अभी ये समय बीच रात का था, करीबन 2 बजे हो गया होगा। आप सोच रहे होंगे 2 बजे सब लोग जागे कैसे हैं? लंका है, सब उल्टा चलता है ना। आप बॉम्बे में जाएंगे सब लोग जागे रहते हैं, 1-2 बजे तो सब जागे रहते हैं। 3 बजे के बाद जब ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है तब लोग सोते हैं। यहाँ पे भी ऐसे ही है, सेम सिस्टम। बॉम्बे लंका को फॉलो कर रहा है कि लंका बॉम्बे को फॉलो कर रहा है, पता नहीं। बस, तो हनुमान जी वहां पे टहल रहे थे। अचानक बहुत बड़ा एक आवाज सुनाई दिया। वाद, अलग अलग प्रकार के वाद्य बज रहे थे, शहनाइयां बज रही थी, और डमरू बज रहे थे, मृदंग बज रहे थे। तो अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हैं, और भी रात को 2 बजे। तो हनुमान जी चौंक गए, ये क्या हो रहा है? देखते देखते हजारों स्त्रियां, बहुत सुंदर सुंदर स्त्रियां अशोक वाटिका के अंदर प्रवेश करने लगे। अलग अलग चीज उनके हाथ में थे, और उन स्त्रियों के बीच में रावण पधार रहे थे। रावण को बीच रात में सीता की याद आ गई, उठ के आ गए सीता। तो सोचिए रावण किस तरीके से सीता को परेशान करता था। जब भी उसको याद आ जाता था सीता को मिलने के लिए अशोक वाटिका। तो यहाँ पे हनुमान जी ऊपर थे, प्रतीक्षा कर रहे थे, और रावण अंदर आ जाते हैं। और रावण जो है अपना पैर उस प्लेटफॉर्म के ऊपर रख देते हैं जहाँ पे सीता है, और सीता से बात करने लगते हैं। जैसे ही रावण आता है, सीता थोड़ी सी डर जाती है, लेकिन रावण पास में आते ही सीता एक घास का तिनका लेती है और रावण के सामने फेंक देती है। एक घास का तिनका रावण के सामने फेंक देती है, और जैसे ही एक घास का तिनका रावण के सामने फेंक दिया, तो रावण एक कदम पीछे हट जाता है। जब भी रावण सीता के पास आता है, तो सीता ये घास का तिनका फेंकती है। आचार्य ये घास का तिनका फेंकने का मतलब क्या है, वो अलग अलग प्रकार से बताते हैं। बताया जाता है इसके पीछे कम से कम 14 अलग अलग कहानियां हैं। सीता ने घास का तिनका क्यों फेंका, तो मैं आपको 2-3 कहानियां बताऊंगा, बाकी आप किताब में पढ़ लेना, ठीक है। एक बार अग्नि और वायु के बीच में एक बहुत बड़ा विवाद हो गया, और अग्नि और वायु अपना शक्ति का प्रदर्शन करने लगे, और बताने लगे मैं बहुत ही शक्तिशाली हूं, मैं ये हूं वो हूं। और बीच में इंद्र भी आ गए, और इन तीनों के बीच में वार्तालाप चल रहा है कि सबसे शक्तिशाली कौन है। तो इन तीनों का घमंड जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो इन तीनों का घमंड को कम करने के लिए विष्णु वहां पे पहुंच गए। विष्णु ने इन तीनों को कहा, अच्छा आप लोग बहुत शक्तिशाली हो, देखते हैं आपका शक्ति का प्रदर्शन। तो भगवान विष्णु एक घास का तिनका वहां पे फेंक देते हैं इन तीनों के सामने। वो बोलते हैं इस घास को यहां से निकाल के बताओ, इस घास को यहां से निकाल के बताइए।
तो अग्निदेव अपना पूरा ज्वाला उस छोटे से घास को जलाने लगाते हैं। अभी सोचिए, एक घास को जलाने के लिए अग्नि की इतनी अग्नि की भी जरूरत नहीं है, थोड़ा सा एक तिनका बढ़ गया तो वो जल जाएगा, है ना। तो पूरा अग्नि डालने के बाद भी वो घास जल नहीं रहा है। तो अग्नि परेशान हो गए, पूरा उनका शक्ति लगाया, घास थोड़ा सा भी जला नहीं। तो वायु ने घास को उड़ाने की कोशिश किया, हिला भी नहीं, एक एक क्षण हिला भी नहीं, इतना शक्ति डालने के बाद। और इंद्र कुछ करने की सोच रहे थे, विष्णु ने वो घास को उठा लिया और चले गए, इंद्र को मौका भी नहीं दिया। मतलब ये क्या करने वाले हैं, ऐसा सोच के वो निकल गए बेसिकली। तो भगवान तो सीता माता वो घास का तिनका रावण के सामने डाल रही है और कह रही है, बड़े बड़े देवतागण कुछ नहीं कर पाए विष्णु के सामने, एक घास को जला नहीं पाए और इस घास को उठा नहीं पाए, तुम क्या कर लोगे। ऐसा एक चीज बता रही है सीता, बताती है कि मेरे स्वामी राम जो है कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। नरसिंह देव के रूप में एक खंबे से बाहर निकल आए, तो आप ये मत समझना कि राम नहीं आ सकते यहाँ पे, वो चाहे तो इस घास से भी निकल के आ सकते हैं, ऐसा सीता बता रही है। और दूसरा चीज सीता बता रही है, जब मेरे राम यहां पे आएंगे और तुमको हरा देंगे और तुम मुंह के बल नीचे जमीन पे गिरोगे, तो ये घास ही तुम्हारे मुंह में रहेगा, ऐसा बता रही है। तो ऐसे सीता अलग अलग चीज बताती है रावण को, मतलब हर बार रावण आता है तो एक घास का तिनका डाल रही है, उसका अलग ही मीनिंग है। तो आचार्य ऐसे अलग अलग मीनिंग दे रहे हैं घास के तिनके को। तो रावण को बहुत गुस्सा आ जाता है। रावण कहता है सीता को कि तुमको मैंने 1 साल का मुहूर्त दिया हुआ था, 1 साल में 10 महीना बीत गया, अभी और 2 महीने हैं तुम्हारे पास, तुम सोच लो और मेरे शरण में आ जाओ, मुझसे शादी कर लो, मैं तुमको रानी बना दूंगा पूरे लंका का। सीता देवी सोच रही है क्या मुझे रानी बनाएगा, और हनुमान जी ऊपर से हंस रहे हैं। लक्ष्मी देवी को बोल रहे हैं मैं रानी बनाऊंगा, पूरा ब्रह्मांड का जो धन है लक्ष्मी का ही है, इसके पास थोड़ा सा सोना है, इसको लग रहा है कि बहुत शक्तिशाली है। तो रावण ऐसे बहुत अनाप शनाप बोल देता है, और सीता भी थोड़ी सी बोल देती है, तो रावण को और भी गुस्सा आता है। अंत में रावण जो है सारी जो राक्षसों को बताते हैं, आप लोग कुछ भी करो और इसको मनाओ, आप 2 महीने में जो करना है करो, लेकिन 2 महीने के अंदर इसको सही ढंग से मना लो और मुझसे शादी करने के लिए मजबूर करो। और ऐसा बोल के रावण वहां से निकल जाते हैं। तो सारे राक्षसियां सीता के ऊपर आक्रमण कर लेते हैं, सब मिलके सीता को बहुत परेशान करते हैं। और अलग अलग राक्षसियां जो है अलग अलग उनका व्यवहार है। एक राक्षसी है, उसका नाम है एक जटा, तो उसका बाल जो है वो एक एक जटा में है, एक जटा उसका नाम है। तो दूसरे का नाम है त्रिजटा, तो उसका 3 जटा है ना। तो इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के राक्षसियां हैं, और एक से ऊपर एक है। शूर्पणखा का बाल जो है वो स्पाइक्स में है, लाल लाल कलर का बाल है और ऐसा खड़ा होता है स्पाइक जैसा। तो आजकल बहुत लोग लंका के हेयर स्टाइल को ही अपना रहे हैं आजकल, है ना। तो ऐसा कोई यहाँ पे नया टेक्नोलॉजी नहीं है, सब लंका का टेक्नोलॉजी है, सब लंका का हेयर स्टाइल अपना रहे लोग यहाँ पे। तो सीता को बहुत परेशान करते हैं सब लोग। तो एक राक्षसी बोलती है चलो इसको मार ही देते हैं हम लोग, बहुत हो गया। बोलते हैं इसको मारने वाले है ना, इसका हाथ मैं खाऊंगी। दूसरा बोल रही है इसका जो हृदय है उसको मैं खाने वाली हूँ। कोई बोल रहा है इसका पेट मैं खाने वाली हूँ। अब सोचिए, कोई आपके अलग अलग शरीर के भागों के बारे में कोई ऐसा बोलने वाला है तो क्या आपको कैसा महसूस होगा, है कि नहीं। तो सीता परेशान हो रही है इन लोगों से। जब ये सारे राक्षसियां मिलके सीता को त्रस्त कर रही है, परेशान कर रही है, तो एक राक्षसी त्रिजटा करके है, विभीषण की पुत्री है, वो खड़ी हो जाती है और बोलती है रुक जाओ तुम लोग। और त्रिजटा अभी तक सो रही थी,
अब सोचिए, रावण आए और चले भी गए और ये बिंदास हो रही है, क्योंकि रावण इसको बहुत पसंद करते हैं। भांजी है रावण की ना, और इतना पसंद करते हैं कि पूरे अशोक वाटिका का चार्ज जो है त्रिजटा को दे दिया। और त्रिजटा रावण की उपस्थिति में सो सकती है, इतना छूट है उसको। तो सो रही थी, रावण आके चले गए, तो बीच में उठ जाती है। वो कहती है मुझे अभी अभी एक सपना आया। जो प्रातःकाल का सपना होता है वो सच होता है। और मुझे अभी एक सपना आया कि राम एक बहुत बड़े विशाल सफेद हाथी में आए और इस हाथी में सीता को उठा के लेके जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, मैंने ये भी देखा रावण जो है पूरे लाल वस्त्र में है और वो एक बड़े तालाब में वो डुबकी मार रहा है। वो तालाब जो है तेल से भरा हुआ है। और इतना ही नहीं, मैंने ये देखा कि एक बंदर घूम रहा है अशोक वाटिका में और अशोक वाटिका को पूरा जला देता है और पूरे लंका को जला रहा है बंदर। और जैसे ही जैसे ये सब कहती है त्रिजटा, तो सारे जो राक्षसियां हैं डर जाती है। और त्रिजटा कहती है एक ही व्यक्ति है जो आपको इससे बचा सकता है, वो है सीता। इसको परेशान मत करो आप लोग। और जब ये त्रिजटा ये कहती है, वो कहती है सीता को देखो ध्यान से। सीता का जो लेफ्ट साइड है, उसका लेफ्ट आंख और उसके लेफ्ट हाथ कांप रहे हैं। तो मतलब यहां पे कुछ उसके लिए अच्छा शगुन है। और त्रिजटा कहती है इसका मतलब यह है कि सीता के पति राम यहां पे किसी न किसी प्रकार में मौजूद है। जैसे ही त्रिजटा यह कहती है, एक पक्षी है जिसका नाम है पिंगला, एक प्रकार का पक्षी है पिंगला पक्षी। जैसे ही त्रिजटा ये कहती है, पिंगला पक्षी जोर से चिल्लाता है। और जैसे ही पिंगला पक्षी चिल्लाता है, त्रिजटा बोलती है देखो, जैसे मैंने कहा वो जैसे ही मैंने कहा तो पिंगला पक्षी ने चिल्लाया। इसका मतलब ये है कि मैंने जो कहा है वो सत्य है। तो मतलब राम यहां पे किसी न किसी प्रकार पे मौजूद है। और ऊपर हनुमान जी बैठे थे, हनुमान जी हंस रहे, वो सोच रहे हैं कि भगवान क्या है, मतलब भगवान की शक्ति कैसी है। यहां पे राक्षसों का नगरी है। मुझे हमेशा लगता था राक्षसों के बीच में भगवान नहीं हो सकते, लेकिन मुझे आज पता चला भगवान जो है एक राक्षस के मन में भी आ सकते हैं और कुछ विचार डाल सकते हैं। तो हनुमान हैरान हो गए कि हम लोग जो है यूजुअली सोचते हैं कि सत्संग में भगवान होते हैं और असत्संग में भगवान नहीं होते, लेकिन हनुमान का यहाँ तो एक्सपीरियंस अलग ही है। यहाँ पे सबसे बड़ा असत्संग है, राक्षस है ये लोग, और राक्षस के बीच में भी कुछ दिव्य हो रहा है। तो मतलब भगवान जो है कुछ करना चाहते हैं तो कहीं पे भी कर सकते हैं। तो हनुमान जी बहुत खुश हो गए। और सीता देवी बहुत ही परेशान थी इन लोगों को सताते हुए देख के, वो रो रही थी। तो त्रिजटा का बात सुनने के बाद सारे राक्षसियां जो है बहुत टेंशन में आ जाते हैं। इतना टेंशन में आते हैं, सब लोग जाते हैं और बहुत पीते हैं और सो जाते हैं। राक्षसों के बीच में जो बहुत बड़ा समस्या होता है जिसका समाधान ही नहीं है, वो पी के सो जाते हैं। आजकल भी लोग ऐसा करते हैं ना, वही बोल रहा हूं, लंका का टेक्नोलॉजी आज का टेक्नोलॉजी सिमिलर है, वेरी सिमिलर। तो सारे राक्षसियां पी के सो गई। तो हनुमान जी प्रतीक्षा कर रहे थे यही समय का, जब सब सो जाते हैं और सीता अकेली है। पर प्रतीक्षा करते हैं थोड़ा और समय के लिए। एक बार सन्नाटा छा जाता है वहां पे और सारे राक्षसियां सो जाती है। तब हनुमान नीचे आने वाले ही है, तब अचानक हनुमान देखते हैं कि नीचे सीता रो रही है। लेकिन सिर्फ रो रही नहीं है, वो खड़ी भी हो गई है। और खड़ी होके वो अपने लंबे बालों को लेती है और इस लंबे बाल को एक पेड़ के एक ब्रांच है उसके ऊपर बांध देती है
और अपने गले के ऊपर बांध देती है और अपने आप को आत्महत्या कर रही है सीता। आप सोचिए, सीता आत्महत्या कर रही है। तो हनुमान जी डर जाते हैं। तो हनुमान जी सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है, मैं इतना दूर आया हूं सीता को ढूंढते ढूंढते, इतने करोड़ों वानर ढूंढ रहे हैं सीता को, अंत में सीता मिल जाती है और सीता क्या कर रही है, अपने आप को खत्म कर रही है। तो हनुमान डर जाते हैं, वो सोचते हैं मैं अभी जाके क्या बोलूंगा, सीता मिल गई पर मर गई। तो हनुमान परेशान हो गए। तो हनुमान को समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं अभी। तो हनुमान कुछ तुरंत करना चाहते थे, लेकिन हनुमान सोच रहे थे मैं जो भी करूंगा थोड़ा सोच समझ के करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने एक भी चीज गलत कर दिया, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो गया, तो सीता जो है अपने आप को अपना आत्महत्या कर लेगी। तो हनुमान जी सोच रहे थे पहले क्या मैं पहले कूद जाऊं और सीता को बताऊं मैं आ गया हूं। तो हनुमान जी सोच रहे थे मैं ऐसे कूद गया तो सीता डर जाएगी, उसको लगेगा कि रावण जो है बंदर के रूप में आ गया है, तो वो तुरंत आत्महत्या कर लेगी। तो हनुमान जी सोच रहे थे कि मैं क्या करूं जिससे वो डरे भी नहीं और जिससे वो आत्महत्या करे भी नहीं। तो ऐसा जब सोच रहे थे, उनको एक सुझाव आया, उनके मन में एक विचार आया। उनके मन में विचार आया कि सारे समस्याओं का समाधान एक ही है, वो है राम कथा। भगवान राम की कथा करो। पूरे रामायण में 3 बार सुसाइड अटेम्प्ट्स होते हैं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार सुसाइड अटेम्प्ट्स होते हैं। पहली बार जो है सारे बंदर इस तरफ है समुद्र के तट पे, और सब परेशान है, किसी को समझ में नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए। तो और उस समय सीता किधर है वो भी मालूम नहीं पड़ा था। तो सारे बंदर जो है सोचते हैं अभी हम मरने वाले हैं, वापस तो नहीं जा सकते, वहां पे वापस गए तो सुग्रीव मार देगा, और उससे अच्छा है कि यहाँ पे हम लोग आत्महत्या कर ले, कुछ खाए नहीं पिए नहीं बस, और मरना ही है तो राम कथा करके मरते, ऐसा बोल के राम कथा करते। जब राम कथा करते करते जटायु के बारे में बोलते हैं, तब संपाति सुन लेता है। तो उसके बाद संपाति जो है उनको बताता है कि सीता इस तरफ है। तो इस तरीके से पहला सुसाइड अटेम्प्ट राम कथा से बच गया, मतलब ये सारे बंदर बच गए। अभी ये दूसरी सुसाइड अटेम्प्ट है, सीता देवी सुसाइड करने वाली है, और अभी भी हनुमान जी राम कथा करने वाले हैं। और उसके बाद जो है भरत एक बार सुसाइड करने वाले हैं। राम थोड़ा से लेट हो गए, विलंब हो गया, तो वो राम को उन्होंने बताया था कि 14 साल के एक दिन भी लेट हो गया तो मैं मर जाऊंगा। तो मरने वाले थे, हनुमान जी वहां पे पहुंच जाते और वो भी राम कथा करने लगते। तो इस तरीके से तीनों सुसाइड अटेम्प्ट्स का एक ही सुझाव है, राम कथा। तो कहने की बात यह है कि अगर कोई सुसाइड करने की सोच रहा है, पहले थोड़ा राम कथा कर लो, बच जाएंगे, डिसीजन बदल जाएगा, है कि नहीं। तो लोग, प्रॉब्लम क्या है, लोग ये सब गलत धारणाएं रखते हैं, लेकिन उनके पास राम कथा नहीं होती है, उनके पास सुझाव नहीं होता है ना, और उनके पास हनुमान नहीं होते राम कथा करने के लिए। तो हनुमान राम कथा करने ही वाले हैं, लेकिन एक क्षण के लिए और एक बार सोचते हैं कौन सी भाषा में करूं। हनुमान सोचते हैं अगर मैंने राम कथा देव भाषा में किया, देव भाषा मतलब संस्कृत, उसमें किया तो सीता सोच सकती है कि ये रावण बोल रहा है। क्यों, रावण को देव भाषा आता है, तो राक्षस भाषा में तो उनको, हनुमान जी को नहीं आता राक्षस भाषा, तो वो उसमें तो नहीं कर सकते। तो हनुमान सोच रहे थे कि कौन से भाषा में करूं, वानर भाषा तो सीता को नहीं आएगा। तो हनुमान जी ने अवधि, जो अयोध्या का भाषा है, उसमें राम कथा किया। तो जैसे ही हनुमान ने राम कथा अयोध्या के भाषा में किया, तुरंत सीता समझ गई ये व्यक्ति जो है राम के प्रिय है, ये व्यक्ति राम से बहुत संपर्क में है, क्योंकि अवधि भाषा तो लंका में किसी को नहीं आएगा, है कि नहीं। तो हनुमान जी ने बहुत ही प्रेम से राम कथा का आरंभ किया, दशरथ महाराज का नाम लेके, और धीरे 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 हनुमान जी बहुत गहराई में राम कथा कर रहे हैं। जब सीता हनुमान का आवाज सुनती है, जैसे ही हनुमान का पहले शब्द सुन लेती है,
सीता को लगता है कि ये आवाज मैंने कभी तो सुना है पहले, बहुत ही फेमिलियर लगता है सीता को आवाज, और सीता को उस आवाज से बहुत शक्ति मिलता है। सीता को लगता है कि ये आवाज, इसमें कुछ तो ताकत है। और जब भी हनुमान राम का नाम लेते हैं, उनके आवाज में एक अलग प्रकार का एक, क्या बोलते हैं उसको, चेंज हो जाता है, थोड़ा सा बदलाव आता है, और ऐसा लगता है कि व्यक्ति रोने ही वाले हैं। राम का नाम लेते ही उनके आंखों से आंसू निकल रहा है। इस तरीके से हनुमान जी राम कथा करते हैं। धीरे धीरे सीता जो है राम कथा सुनते सुनते वो अपने बाल छोड़ देती है और नीचे बैठ जाती है और ऊपर की तरफ देख रही है। हनुमान जी ऊपर बैठे हैं और सीता देवी नीचे बैठी है। उस समय से राम कथा का यही प्रथा है, बोलने वाले जो वक्ता है वो ऊपर बैठते हैं और सुनने वाले श्रोता जो है नीचे बैठते हैं। तो पहले राम कथाकार जो है हनुमान जी है और पहले राम कथा सुनने वाले सीता देवी है। तो सीता देवी बैठ के ध्यान से हनुमान की आवाज सुन रही है, हनुमान से, और हनुमान को देखने की कोशिश कर रही है, लेकिन हनुमान दिख नहीं रहे। क्यों? क्योंकि हनुमान ने बहुत छोटा आकार ले लिया था और एक पत्ते के पीछे छुपे हुए थे। तो वो हनुमान एक पत्ते के पीछे क्यों छुपे हुए थे? हनुमान सोच रहे थे, जब मैं राम कथा कर रहा हूं, कथाकार महत्वपूर्ण नहीं है, कथा महत्वपूर्ण है। तो जब मैं राम कथा कर रहा हूं, मैं अपने आप को छुपा लूंगा और राम को सामने लेके आ जाता हूं। आप वृंदावन वगैरह जाएंगे, आजकल के कथाकार अलग ही है, वो अपने आप को सामने लेके आते हैं, भगवान को पीछे छुपा लेते हैं। आप जाके देखेंगे बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं, भागवत कथा, ये कथा, वो कथा, वहां पे आदमी का ही फोटो है, भगवान किधर भी नहीं है प्रैक्टिकली। तो आजकल के लोग जो है अपने आप को आगे लेके थे, भगवान को पीछे छुपा लेते हैं। और यहाँ पे हनुमान जी देखिए, हनुमान जी ने अपने आप को छुपा लिया और राम को सामने लेके आ रहे हैं। और सीता आतुर है हनुमान को देखने के लिए। तो मतलब जो श्रोता व्यक्ति होता है वो कथाकार को देखने के लिए आतुर होना चाहिए, लेकिन कथाकार को अपने आप को दिखाने के लिए आतुर नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से सीता कथा सुन रही है, राम कथा, उनके आंखों से अश्रु निकल रहे हैं। इतना सुंदर राम कथा उसने कभी सुना ही नहीं। और सीता देवी, हनुमान ऐसे ऐसे चीजें सीता को बताते हैं जो सीता को पता ही नहीं है। सीता को जब तक वो राम के साथ थी तब तक का कहानी तो मालूम था, उसके बाद का कहानी तो उसको मालूम नहीं है। तो वो सारे चीजें हनुमान जी बता रहे। और अंत में हनुमान जी बताते हैं कि लाखों हजारों राम की सेना है वानरों की, उनमें से कुछ सेना जो है दक्षिण दिशा आई, और उनमें से बहुत कम लोग जो है दक्षिण दिशा के अंत तक आए, और उनमें से मैं एक इस तरफ आया हूं लंका में, और आपके आपके समक्ष, आपके पास आया हूं। तो इस तरीके से हनुमान जी सीता को सब कुछ बताते हैं। तो सीता देवी जो है बहुत ही कृतज्ञ है कि हनुमान कोई तो यहाँ पे आया है उसके पास राम से। तो सीता हनुमान को देखने की कोशिश कर रही है, और अंत में हनुमान जो है अपने आप को दिखाते हैं। हनुमान क्या करते हैं मालूम है? सीता देवी नीचे बैठी हुई है, हनुमान ऊपर बैठे हुए हैं और पत्ते के पीछे छुपे हुए हैं। हनुमान जो है पत्ते को थोड़ा सा हिलाते हैं, इस तरीके से थोड़ा सा झुकाते हैं पत्ते को, और अपना चेहरा जो है थोड़ा सा बाहर निकालते हैं। सिर्फ सीता को पहले उनके दो छोटे छोटे आंख दिखते हैं। तो सीता हनुमान को जब देखती है पहली बार, तो सीता का हृदय जो है बहुत ही प्रफुल्लित हो जाता है, और सीता के मुख से एक शब्द निकलता है जिसके लिए वो हनुमान जी आतुर है। तो हनुमान ने अपना आकार इतना छोटा क्यों कर लिया? वो इसके पीछे एक कारण है। हनुमान ने अपना आकार छोटा किया क्योंकि वो अपने माँ के पास जा रहे हैं पहली बार, और जब पुत्र जो है माता के पास जाता है तो वो छोटा रहता है, तो आसान है माता को प्रेम करना, है ना। लेकिन पुत्र इतना बड़ा हो जाता है तो उसको माता कैसे प्रेम कर सकती है? तो हनुमान ने अपने आप को छोटा कर लिया, और वो वात्सल्य भाव जो है सीता से निकलवाना चाहते थे। तो ये उनका भाव था, ये उनका सोच था। तो हनुमान जी ऊपर बैठे हुए हैं और सीता देवी प्रतीक्षा कर रही है कब हनुमान को देखेंगे। तो हनुमान धीरे से बाहर निकलते हैं और नीचे कूद जाते हैं,
और नीचे जो है सीता देवी के पास में आके खड़े हो जाते हैं। और जब हनुमान बहुत ही छोटे हैं, उनका जो साइज है सीता के घुटनों से भी छोटा है, इतने छोटे आकार लेके हनुमान जी खड़े हैं। और हनुमान जी क्या करते हैं मालूम है? जब सीता के सामने जाते हैं वो अपना हाथ जो है ऐसा ऊपर करते हैं, ऊपर जोड़ देते हैं। हनुमान अपना हाथ को ऊपर क्यों जोड़ रहे हैं? आचार्य कहते हैं ये हाथ जो है जोड़ना, उसके पीछे में एक बहुत बड़ा रहस्य है। अगर आप अपने माताओं को मिलोगे तो हाथ जो है पेट के पास जोड़ना पड़ता है ऐसा। आपके पिता को मिलोगे तो छाती के लेवल पे हाथ को जोड़ना पड़ता है। अगर आप अपने गुरु को मिलोगे तो हाथ जो है मुंह के चेहरे के लेवल पे होता है। और आप भगवान को मिलोगे तो हाथ ऊपर होता है। तो हनुमान जी सीता के सामने आए तो हाथ ऐसा ऊपर कर गए। तो सीता ने हनुमान को देखा तो हनुमान सीधा दंडवत सीता के सामने नतमस्तक हो गए। और हनुमान सीता के पास आने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही हनुमान सीता के पास आने की कोशिश कर रहे थे, हरि बोल, ऑल किड्स, इफ यू वांट टू सिट हियर, absolutely silent, okay, and hear a story. If you don't hear story and if you want to talk, then you will have to go out, okay? You want to hear story or no? हाँ, then शांति से बैठो, कोई आवाज नहीं करने का और कोई इधर उधर हिलने का नहीं, ठीक है? ओके, गुड, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है बच्चों के लिए। तो हनुमान जी जब हाथ ऊपर करके सीता के पास आ रहे थे, सीता का जो चेहरा है सडनली बदल गया। सीता ने कहा रुक जाओ, तुम उधर ही रुक जाओ। तो हनुमान परेशान हो गए, बोल ऐसा क्यों बोल रहे सीता? सीता कहती है तुम रावण हो, मैं पहचान गई हूं, तुम मुझे उल्लू नहीं बना सकते। तो हनुमान थोड़े से उनके हृदय को ठेस पहुंच। आप सोचो कोई आपको रावण बुलाएगा तो कैसा लगेगा, है कि नहीं? और वो भी हनुमान जैसे महान भक्त को रावण बुला रही है सीता, तो हनुमान को थोड़ा सा बुरा लगा। एक क्षण जब हनुमान जी कूदे, पहले जब जैसे ही नीचे कूदे तो सीता ने अपना चेहरा थोड़ा सा इस तरफ कर लिया था। बाद में कई सालों के बाद जब अयोध्या में हनुमान एक बार मिले सीता को, सीता हनुमान को पूछने लगी आप पहली बार मेरे सामने आए तो मैंने अपना मुंह फेर लिया आपसे, आपको बुरा लगा क्या? ऐसा सीता पूछती है हनुमान को। हनुमान ने कहा बिल्कुल नहीं, जो सुनने लायक था वो आपने ध्यान से सुना, जो देखने लायक नहीं था उसको नहीं देखा आपने। तो आप सोचिए हनुमान कैसे सोचते। तो सीता देवी जब हनुमान को बोलती है तुम उधर ही रुक जाओ, तो हनुमान थोड़े से डर जाते हैं। सीता देवी हनुमान को कहती है अगर तुम सही में राम के दूत हो तो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें एक सवाल पूछने वाली हूं और ये सवाल का सही जवाब जो है, जो राम के दूत है वही दे सकते हैं, जो राम के पास रह के आए वही दे सकते हैं। सीता देवी हनुमान को कहती है तुम मुझे राम का रूप, उसका वर्णन करो सही में, तब मैं पहचान जाऊंगी कि आप तुम राम के अनुयायी हो कि नहीं। जैसे सीता ने ये कहा, हनुमान मुस्कुराने लगे। मतलब फेवरेट क्वेश्चन था हनुमान का, है कि नहीं? मतलब आपके एग्जाम में आपका फेवरेट क्वेश्चन आया, उससे अच्छा क्या होगा, है कि नहीं? हनुमान मुस्कुराने लगे, बोला सवाल पूछा तो क्या सवाल पूछा, राम के सौंदर्य का गुणगान करो। तो हनुमान अपने आंख को बंद कर लेते हैं और अपने इष्ट देव राम को याद करते हैं और वो दुनिया के जितने भी अच्छे शब्द हैं वो सारे अच्छे शब्दों को याद करते हैं और उसके बाद हनुमान राम का सौंदर्य का वर्णन करने लगते हैं। और जब हनुमान राम के सौंदर्य हर एक अंग का बहुत दिलचस्पी से और बहुत सुंदर तरीके से हनुमान वर्णन करते हैं। जब हनुमान राम की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं, सीता के आंखों से बहुत अश्रु निकल रहे हैं। राम को वो इतनी याद कर रही है और यहाँ पे हनुमान जी इतने गहराई से और इतनी सुंदरता से राम का वर्णन कर रहे हैं। तो सीता देवी बहुत खुश हो जाती है। तो सीता ने ये सवाल हनुमान को क्यों पूछा? ऐसे नहीं कि वो सीता हनुमान को डाउट कर रही थी। सीता का समस्या क्या था कि हनुमान ने राम कथा रोक दिया। सीता को और सुनना था राम के बारे में,
और हनुमान ने रोक दिया कथा यहाँ पे। तो सीता सोच रही थी कि कैसे इनसे और भी राम के बारे में गुणगान सुने। तो इसलिए हनुमान को इस तरीके से सीता ने पूछ लिया ताकि उनके चेहरे, उनके मुख से और राम का गुणगान सुन पाए। तो जब सीता ने हनुमान से राम का इतना सुंदर वर्णन सुना, सीता ने हनुमान को पूछा, राम कैसे है? तो ये सवाल जो है ना, बहुत लोडेड सवाल है। राम कैसे है? एक स्त्री अपने पति के बारे में पूछ रही है किसी से, तो ये सवाल का जवाब ना बहुत केयरफुली देना चाहिए। तो अगर हनुमान बोलते राम वो एकदम फर्स्ट क्लास है, तो सीता बहुत बहुत रो देती है ना, उसको तो बहुत बुरा लगता था, है ना। और अगर हनुमान ये बोलते हैं कि राम बहुत ही परेशान है, तो फिर भी सीता को थोड़ा सा दुख लगता था। तो हनुमान ने इस सवाल का जवाब बहुत ही सुंदर तरीके से दिया। हनुमान ने सीता को कहा, ये जो मैंने आपको राम का सौंदर्य बताया, राम का रूप बताया, ये आपसे बिछड़ने के पहला वाला रूप है। लेकिन आज अगर आप राम को देखोगे तो राम बहुत पतले हो गए हैं, और उनका जो हाथ है जिसका मैंने वर्णन किया, आज इतना पतला, इतना दुर्बल हो गया है, आपका हाथ का अंगूठी यहां तक जाएगा, इतने पतले हो गए। इस तरीके से सीता ने हनुमान ने राम का वर्णन किया। तो जब सीता ने यह सुना, उसको अच्छा लगा। चलो, मैं भी परेशान हूं, वो भी परेशान है, मैं भी नहीं भूली, वो भी नहीं भूले मुझे। तो सीता को थोड़ा सा सांत्वना मिला। तो सीता और हनुमान जी के बीच में बहुत ही सुंदर वार्तालाप होता है। हनुमान, ये जो सुंदर कांड है रामायण का, इसको सुंदर कांड बहुत कारणों की वजह से बताया जाता है। इसमें, इस सुंदर कांड में बहुत सारे चीजें हैं जो सुंदर है। जैसे कल मैंने बताया कि लंका का वर्णन आता है सुंदरकांड में, जो लंका बहुत ही सुंदर है उसका वर्णन आता है। इस सुंदरकांड में सीता का चरित्र का वर्णन आता है, जो हम आज थोड़े से देखेंगे। इस सुंदरकांड में हनुमान राम की सुंदरता का वर्णन करते हैं, इसके लिए ये भी सुंदरकांड है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है, बताया जाता है कि जब हनुमान का जन्म हुआ, अंजना माता, उनकी माता ने हनुमान का नाम क्या रखा था मालूम है? सुंदर। हनुमान का ओरिजिनल नाम सुंदर था। हनुमान बाद में मिला उनका नाम, जब इंद्रदेव ने उनके ऊपर प्रहार किया था, यहाँ पे इसको तोड़ दिया था, इसको हनु बोलते हैं। तो या जिसका जो जबड़ा है, जो टूटा हुआ है, उसको हनुमान कहते हैं। तो इसलिए तब उसके बाद हनुमान नाम मिला। ओरिजिनल नाम था सुंदर। तो सुंदरकांड मतलब क्या? सुंदर की कहानी, हनुमान जी की कहानी। तो इस तरीके से सुंदरकांड की बहुत सारी महिमाएं हैं। और ये जो सेक्शन है, जो हनुमान जी राम की सुंदरता का वर्णन करते हैं, ये तो उत्तम है, सबसे ऊंचा लेवल है सुंदरकांड का। सीता हनुमान से बातचीत कर रही है, और जब सीता को हनुमान देखते हैं और सीता को का प्रेम देखते हैं राम के प्रति, तो हनुमान को एक बहुत महत्वपूर्ण चीज समझ में आता है। जब राम हनुमान को पहली बार मिले, फर्स्ट मीटिंग राम और हनुमान का, तो राम ने हनुमान को पूछा, तुम कौन हो? हनुमान ने अपना इंट्रोडक्शन दिया, मैं सुग्रीव का दास हूं। जैसे ही हनुमान ने यह कहा राम को, मैं सुग्रीव का दास हूं, राम एक कदम पीछे आ गए और लक्ष्मण को आगे भेज दिया। क्यों? क्योंकि आप भगवान के सामने जाओगे और बोलोगे मैं किसी और का दास हूं, तो भगवान पीछे हट जाते हैं, उनको भी थोड़ा बुरा लग जाता है ना। तो हम भगवान के सामने जाएंगे और बोलेंगे मैं ये कंपनी में काम करता हूँ, ये मेरा बॉस है, तो भगवान जो है थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं। राम को बहुत बुरा लगता है। उस दिन से राम 4 महीने तक हनुमान से बातें नहीं करते। तब सोचिए, भगवान को भी बुरा लगता है जब हम बोल देंगे हम किसी और के दास हैं। तो हनुमान ने जब ये कहा मैं सुग्रीव का दास हूं और राम पीछे हट गए, हनुमान को बहुत बुरा लग गया। उस दिन उन्होंने निश्चय किया, मैं जीवन में कभी किसी को नहीं बोलूंगा मैं किसी और का दास हूं, मैं सिर्फ राम का ही दास हूं ये बोलूंगा। तो उसके बाद हनुमान अपने आप को इंट्रोड्यूस जब भी करने लगे, तो रामदूत कहने लगे, मैं राम का मैसेंजर हूं, ऐसा बोलने लगे। लेकिन जब सीता को मिले हनुमान और सीता का प्रेम देखा हनुमान ने राम के प्रति,
उस दिन उनको समझ में आ गया कि सही में प्रेम का मतलब क्या है। उस दिन से हनुमान ने अपने आप को रामदूत बोलना भी बंद कर दिया। उस दिन से हनुमान ने अपने आप को रामदास बोलने लगे। तो ये सुंदरकांड क्या है? द जर्नी फ्रॉम सुग्रीव दास टू रामदूत, और रामदूत टू रामदास। तो ये सुंदरकांड है। तो रावण के सामने जब हनुमान जाते हैं बाद में, तो रावण पूछता तुम कौन हो, और उधर छाती ठान के बोलते दासो हम कौशलेंद्र से, मैं राम का दास हूं। उनको उस जगह पे सीता को मिलने के बाद उनको अपना आइडेंटिटी मिलता है। ही अंडरस्टैंड्स हु ही इज उस स्थान पे सीता को देखने के बाद। तो ये सुंदरकांड की महिमा है और सुंदरकांड की महानता है। तो सीता देवी जब हनुमान को देखती है और हनुमान से बातचीत कर रही है, तो हनुमान सीता देवी को राम का जो अंगूठा है वो देना चाहते हैं। तो हनुमान जी सोच रहे हैं कि सीता को ये अंगूठी कैसे दूं मैं। तो आप किसी को अंगूठा देना कैसे देंगे? ऐसे देंगे ना। तो हनुमान सोच रहे थे मैं सीता को कैसे दे सकता हूं। तो मैंने सीता को दिया, मतलब मैं बड़ा हो गया और सीता छोटी हो गई, है ना। तो हनुमान ने क्या किया, ऐसे किया, अंगूठा हाथ में रख लिया और ऐसा हाथ सामने किया। तो सीता ने उनके हाथ से अंगूठा लिया, तो मतलब बड़ी कौन होगी? तो सीता बड़ी होगी थोड़ी सी, है ना। तो सीता को उनको सीता को देना नहीं पड़ा, सीता उनसे ले लिया। तो हनुमान जब सीता को राम की जो निशानी है वो देते हैं, सीता के आंखों से अश्रु आता है, क्योंकि ये जो अंगूठा है वो साधारण अंगूठा नहीं है। इस अंगूठी ने राम और सीता को बहुत बार मिलाया है। तो सीता देवी जो है इसकी बारे में एक कहानी बताती है हनुमान जी को, और ये कहानी किसी और को पता नहीं है, सिर्फ सीता और राम को ही पता है। ये पहले तो ये जो अंगूठा है राम के पास कैसे आया उसकी भी जो कहानी है। मतलब जब राम अयोध्या से निकले, सब कुछ त्याग करके निकले ना, सब कुछ तो दे दिया, कोई गोल्ड, कोई भी ऑर्नामेंट, कोई भी कुछ भी नहीं था राम के पास। तो ये अंगूठा कैसा आया राम के पास? कभी आप लोगों ने सोचा है? इसकी भी जो कहानी है, जब वनवास के लिए निकले तो गुहा के पास आए थे वो लोग, राम लक्ष्मण सीता और सुमंत्रा जो है गुहा के पास पहले रात को पहुंचे और गुहा के साथ एक रात बिताया। और अगले दिन सुबह जो है गुहा ने एक नाव चलाने वाले को बताया उनको कि उस तरफ छोड़ दो सीताराम लक्ष्मण को। तो वहां पे बैठे नाव में और ये व्यक्ति ने उनको उस तरफ छोड़ दिया। जब उस तरफ छोड़ा तो राम उस व्यक्ति को, नाव चलाने वाले को कुछ देना चाहते थे, क्योंकि उनके पास कुछ था नहीं, राजा थे, मतलब कुछ भी सेवा लिया तो कुछ ना कुछ देते हैं ना। तो इसको कुछ देना चाहते थे, उनके पास कुछ था नहीं, वो सोच रहे। सीता को समझ में आ गया, सीता ने अपने हाथ से एक अंगूठा निकाला और राम को दिया, और वो अंगूठा जो है राम उस व्यक्ति को दे रहे थे, लेकिन उसने स्वीकार नहीं किया। उसने राम को कह दिया ये मत दीजिए मुझे, ये ऋण आपके ऊपर रहना चाहिए, क्योंकि जब मेरी मृत्यु होगी उस समय भवसागर पार आप करेंगे मेरा, तो उसका वो जो है आपका रिटर्न है ना। तो उसने लिया नहीं अंगूठा, और वो जो अंगूठा है राम ने वापस सीता को नहीं दिया, खुद पहन लिया हाथ में। तो सीता उस समय सोच रही थी अरे वापस क्यों नहीं दिया, और उस अंगूठे में राम नाम लिखा हुआ था, क्योंकि सीता का अंगूठी है तो राम का नाम। तो पहले के ज़माने में लोग अपना ही खुद का नाम नहीं पहनते थे, बहुत ही मतलब बहुत ही नॉट एग्जैक्टली अ हम्बल वे, है ना। राम थोड़ी अपना ही नाम लेके घूमेंगे राम, लेकिन सीता जो है राम नाम लेके घूमती थी। तो सीता सोचने लगी राम ने मेरा अंगूठा क्यों पहन लिया, वापस क्यों नहीं दिया। लेकिन सीता समझ गई इन्होंने पहना है मतलब कुछ तो कारण होगा, अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कभी तो समझ में आएगा। और आज जब वो अंगूठा राम का देखा तो सीता समझ में आ गई, सीता को समझ में आया कि इसके कारण राम ने वो अंगूठा वापस नहीं दिया। तो सीता हनुमान को उस अंगूठे के बारे में कहानी बताती है और कहती है ये कहानी जो है किसी और को पता नहीं है, सिर्फ मुझे और राम को ही पता है।
अगर आप राम के पास जाएंगे और ये कहानी बताएंगे, तब राम को समझ में आ जाएगा कि आप मुझे मिल के आए। सीता क्या कहानी बताती है मालूम है? इतनी सुंदर कहानी बताती है। सीता बताती है एक बार राम और सीता जो है बातचीत कर रहे थे। तो बातचीत करते करते राम थोड़े से कुछ कह दिए, कुछ शब्द कह दिए जो सीता को अच्छा नहीं लगा, और सीता को मनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन बाय मिस्टेक राम ने सीता को जो मांग है, सिंदूर है, वो उसको मिटा दिया। जब वो कर दिया, सीता को बहुत गुस्सा आ गया और सीता राम से बात करना बंद कर दिया, क्योंकि उसको अपशकुन माना जाता है। तो सीता राम से बात करना बंद कर दिया। 3-4 दिन सीता और राम बात ही नहीं कर रहे। अब सोचिए, सीता राम के बीच में भी होता है ना। 3-4 दिन सीता और राम बात ही नहीं कर रहे, और 3-4 दिन के बाद गुस्सा शांत हो गया। तो दोनों सोच रहे हैं कि अभी कौन पहले बात करेगा। तो सीता भी कोशिश नहीं कर रही है, राम भी कोशिश नहीं कर रहे। तो अंत में सीता ने एक तरकीब ढूंढ लिया, वही अंगूठी निकाला, जमीन पे फेंक दिया। और राम जब कक्ष में थे और बहुत जोर से बोलने लगी, कोई मुझे मदद करेगा क्या अंगूठी ढूंढने में? और राम तुरंत सामने आ गए और अंगूठी ढूंढ के सीता को दे दिया, और वहीं पे उनके बीच में जो अनबन है वो खत्म हो गया। तो सीता कहती है, ये अंगूठी ने हम दोनों को पहले भी मिलाया हुआ था, और अभी वही अंगूठी जो है हम दोनों को वापस मिला रही है। और सीता और 2 कहानियां कहती है हनुमान जी को। एक कहानी काकासुर का जो कहानी है, जो चित्रकूट में हुआ था। जो एक कौवा है, जो राम जो है सीता के गोद में लेटे हुए हैं और सो रहे हैं। और एक कौवा है जिसका नाम है जयंत, जो इंद्र का पुत्र है, वो कौवे के रूप में आता है, उसका नाम काकासुर भी है। वो सीता को चोंच मारता है। तो सीता देवी को बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है क्योंकि वो राम सो रहे हैं। तो एक कौवा वापस सीता को चोंच मार रहा है और उनके बदन से खून निकल रहा है, लेकिन फिर भी सीता कुछ भी नहीं बोल रही है। अंत में राम को पता चल जाता है, उड़ जाते हैं और एक घास का तिनका लेते हैं। ये कहानी भी रावण को बता रही है, घास का तिनका। तो घास का तिनका राम लेते हैं और मंत्र बोलते हैं, और वो घास का तिनका जो है ब्रह्मास्त्र बन जाता है और उसको फेंकते हैं। ये ब्रह्मास्त्र जो है काकासुर के पीछे चल रहा है, और एक कौवा जो है पूरे ब्रह्मांड में भटक रहा है। इंद्र के पास जाता है, इंद्र बोलते हैं मेरे पास मत आओ। ब्रह्मा जी के पास जाता है, ब्रह्मा जी बोलते हैं यहाँ में मत आओ। तो सब जगह, जितने जगह जा रहे हैं, वो सब लोग बोल रहे हैं मेरे पास मत आओ। तो अंत में इस कौवे को पता चल जाता है, और कोई तरीका नहीं है, वापस राम का शरण ही लेना पड़ेगा। एक कौवे ने एक बहुत खास बात देखी, जब भी ये राम से दूर जा रहा है तो ब्रह्मास्त्र का स्पीड बढ़ता है, लेकिन जब भी राम के पास जा रहा है तो ब्रह्मास्त्र का स्पीड कम हो जाता है। तो उसको समझ में आ जाता है कि एक ही तरीका है राम के पास जाना, एक ही तरीका। तो राम कौवा जो है सीधा आके राम के चरणों में गिर जाता है। लेकिन वो इतना बड़ा मूर्ख है, इसको चरणों में कैसे गिरना भी पता नहीं। उसका पीठ राम की तरफ है और सर जो है उस तरफ है, और सीता देवी जो है उसके सर को घुमाती है राम के चरणों की तरफ। आप सोचिए, मतलब इसने सीता को इतना हानि पहुंचाया, फिर भी ये जो है सीता जो है राम के चरणों की तरफ ही भेज रही है। तो राम जब सीता को देखते हैं कि सीता को उसको शरण देते हुए देखते, तो राम भी उनको माफ कर देते हैं, लेकिन बोलते हैं क्योंकि आपने सीता को हानि पहुंचाया है और ये ब्रह्मास्त्र निकल गया है, तो आपको मारेंगे नहीं, लेकिन आपका एक आंख निकाल देंगे। तो उस दिन कौवे का वो एक आंख निकल गया। बताया जाता है कि आज तक सारे जितने कौवे हैं उनकी एक ही आंख है, दूसरा आंख है ही नहीं। अभी साइंटिफिकली कितना है कि नहीं पता नहीं, लेकिन मेरी दादी माँ तो बोलती थी हमें। तो ये कहानी, काकासुर का कहानी जो है सीता और राम को ही बताया, लक्ष्मण को भी ये कहानी पता नहीं है। तो ये कहानी हनुमान जी को सीता बताती है। और एक तीसरी बहुत ही सुंदर कहानी सीता बताती है हनुमान जी को, जो सिर्फ राम और सीता को ही पता है। कहती है एक बार राम जो है थोड़े लेट आए अपने राज दरबार से, बहुत व्यस्त थे, बहुत ही बिजी थे। तो राम को राम ने सीता को बताया था कि मैं ये समय पे आऊंगा, लेकिन वो समय पे आए नहीं, थोड़ा लेट हो गया। सीता ने उनको पूछा आप लेट क्यों हो गए? तो राम ने कहा थोड़ा बिजी था,
बहुत काम था। तो सीता ने कहा क्योंकि आपने अपना जो प्रॉमिस है उसका उल्लंघन किया है, तो इसलिए आपको पनिशमेंट मिलेगा। तो राम ने कहा ठीक है, आप जो करना है कर लो। तो सीता ने क्या किया, राम को एक माला लिया। सीता ने बहुत सुंदर फूल का माला लिया और उस फूल के माले से राम के हाथ पैर बांध दिए। बोला ये आपका पनिशमेंट है, अब ऐसे ही खड़े रहो अभी हाथ पैर बांध के। तो ये कहानी सीता हनुमान जी को बताती है। तो हनुमान जब ये तीनों कहानी सुनते हैं बोलते हैं यार इन दोनों के बीच में कितना प्रेम है और कितना बहुत सुंदर सुंदर कहानियां हैं इन दोनों के बीच में। तो हनुमान जी बहुत ही खुश हो जाते हैं, बहुत ही प्रभावित हो जाते हैं। हनुमान जी सीता को कहते हैं अब ये सब छोड़ो, आप मेरे साथ आ जाओ, मैं आपको राम के पास अभी का अभी लेके जाता हूं। तो सीता उनको देख रही है इतने छोटे से, और ये बोल रहे मैं लेके जाता हूं। तो सीता वो सोच रही है बोल क्या रहे हैं। तो सीता ऐसे डायरेक्टली सवाल नहीं पूछना चाहती थी, मतलब बुरा लगेगा ना हनुमान जी को। तो सीता ने इनडायरेक्टली सवाल पूछा। उन्होंने पूछा कि राम की सेना में सारे वानर आपके साइज के ही क्या पूछा। लो रावण के राक्षस वानर का साइज देख लिया सीता ने, है ना। तो आप सोचो साहब लिलीपुट आएंगे राक्षस सेना को मारने के लिए तो हालत खराब हो जाएगा, है कि नहीं। तो सीता ने जब ऐसा सवाल पूछा हनुमान जी को समझ में आ गया कि इनको थोड़ा सा शंका हो रही है, डाउट हो रही है। तो हनुमान जी अपना बड़ा भीम रूप दिखाने लगे, इतना विशाल रूप ले लिया। तो सीता भी परेशान हो गई। सीता सोचने लगी अरे अब इतने छोटे थे अब इतने बड़े बन गए। तो सीता ने और एक सवाल पूछा हनुमान जी को। सीता ने हनुमान जी को पूछा आपका ओरिजिनल साइज क्या है, अब छोटे हो कि बड़े हो कि मीडियम हो, समझ में नहीं आ रहा है। जब सीता ने ये सवाल पूछा हनुमान जी को तो हनुमान जी ने एक बहुत सुंदर जवाब दिया। हनुमान जी ने सीता को कहा मेरा ओरिजिनल साइज छोटा ही है, मैं बहुत छोटा हूं, लेकिन राम की सेवा में कितना भी बड़ा बन सकता हूं। इसका मतलब क्या है, साइज मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हनुमान क्या बोल रहे हैं, मैं बहुत छोटा हूं लेकिन राम की सेवा में कितना भी बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूं, कितना भी बड़ा योगदान दे सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये मेरे बारे में नहीं है। हम लोग जब प्रणाम करते हैं प्रभुपाद जी को, भगवान को, तो हम लोग नमः का शब्द का इस्तेमाल करते हैं, है ना। नमः का मतलब क्या है, न म मतलब ये मेरे बारे में नहीं है। मतलब जो भी हम कर पाते हैं जीवन में, जो भी हमारे अंदर क्षमताएं हैं वो मेरी नहीं है, वो भगवान की है जो हमारे अंदर थोड़ी सी मौजूद है। यद्यद् विभूति वत्सत्वम श्रीमद् ऊर्जितमेव वा। तो हमारे अंदर भगवान की थोड़ी सी शक्ति है, इसलिए हम कुछ कर पाते हैं। ये समझना कि मैं कर रहा हूं ये बड़ी मूर्खता है। और जो भी हमारे शक्तियां हैं उसको भगवान की सेवा में लगाना वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब हनुमान जी ने ऐसा जवाब दिया, आप सोचिए ये जो जवाब है हनुमान जी का, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ह्यूमिलिटी। नम्रता का मतलब क्या है। जब हम इस्कॉन में आते हैं नम्रता तो हम लोग बहुत सुनते हैं, लेकिन नम्रता का मतलब कभी समझ में नहीं आता है। तो बहुत सारे लोग नम्रता के चक्कर में नम्रता को गलत समझते हैं, तो एक्चुअली वो आलस होता है। तो किसी को आप बोलो प्रभु जी आप ये सेवा करेंगे क्या, तो नहीं नहीं प्रभु जी मैं बहुत तुच्छ हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं ये सब नहीं कर सकता हूं। मतलब एक्चुअली क्या है, ये आलस है, लेजीनेस है। लेकिन हम लोग उसको नाम क्या देते हैं, ह्यूमिलिटी, नम्रता का नाम देते हैं। यहां पे देखिए हनुमान जी का क्या डेफिनेशन है नम्रता का। हनुमान जी कह रहे हैं मैं बहुत तुच्छ हूं, लेकिन राम के सेवा में मैं कितना भी बड़ा योगदान दे सकता हूं, कितना भी बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूं। ये सही डेफिनेशन है ह्यूमिलिटी का। तो जब सीता ये सुनती है तो बहुत प्रभावित हो जाती है। तो हनुमान कहते हैं सीता को वापस आप मेरे साथ आ जाइए, मैं आपको राम के पास अभी कभी लेके जाऊंगा। सीता कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता है। तो हनुमान बोलते हैं अरे आते वक्त तो पुष्पक विमान में आए, कोई ऊंचाई तो उस समय भी था, अभी क्यों प्रॉब्लम है।
तो हनुमान बोलते हैं ये जवाब नहीं होगा सही में, आप सही में बताइए आप क्यों नहीं आ रहे मेरे साथ। सीता देवी कहती है आप जब मुझे लेके जाओगे तब सारे राक्षसियां और राक्षस जो है आपके ऊपर आक्रमण कर लेंगे, और जब आपके ऊपर आक्रमण प्रहार होगा तो आप मेरे बारे में भूल जाएंगे और मैं समुद्र में गिर जाऊंगी, मुझे समुद्र से बहुत डर लगता है। हनुमान हंसते हैं, बोलते हैं माते आप भूमि सुत हो, आपका जन्म जो है जमीन से ही हुआ है, तो पूरी भूमि जो है आपकी ही है, तो आपको समुद्र से क्या डरना है। सीता कहती है एक्चुअली आप पर पुरुष हो, मैं आपको छू नहीं सकती हूं। हनुमान कहते हैं मैं आपका पुत्र हूं, मैं पर पुरुष, पुत्र को माता छू सकती है, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो हनुमान पूछते हैं आप सही में बताइए क्यों नहीं आ रहे आप मेरे साथ। उस समय सीता बहुत सुंदर एक चीज कहती है। सीता हनुमान को कहती है जब इतिहास लिखा जाएगा, जो लिखने वाले क्या लिखेंगे, एक राक्षस ने सीता को उठा लिया और राम से लंका तक लेके आ गया, और एक बंदर जो है उनको लंका से वापस राम के पास लेके आ गया। राम क्या कर रहे थे। तो इतिहास जो है मेरे पति का मजाक उड़ाएगा अगर मैं आपके साथ चली गई। तो मैं इसके लिए नहीं आ रही हूं क्योंकि ये जो श्रेय है, यश जो है मुझे बचाने का रावण से, वो यश मेरे पति को ही जाना चाहिए। तब सोचिए सीता देवी इस अवस्था में भी वो राम के बारे में ही सोच रही है, इस स्थिति में भी राम के बारे में सोच रही है, राम के लिए क्या अच्छा होगा वो सोच रही है। तो हनुमान बहुत ही प्रभावित हो जाते हैं सीता से, और हनुमान सीता को पूछते हैं आप कृपया मुझे कुछ दीजिए जो मैं राम को दिखा सकूं, जिससे राम को पता चले कि मैं आपको मिला हूं। तो सीता देवी जो है अपनी चूड़ामणि निकाल के हनुमान जी को देती है। तो ये चूड़ामणि जो है सीता अपने विवाह के समय से पहनी हुई थी, और ये जो चूड़ामणि को राम देखेंगे तो जरूर समझ जाएंगे कि तुम मुझे मिले हो। तो चूड़ामणि देते हुए ये 3 कहानियां बताते हैं और बोलती है ये 4 चीज आप राम को देंगे तो राम को संपूर्णता विश्वास हो जाएगा कि आप मुझे मिलके आए। और सीता कहती है रावण ने मुझे 2 महीने का अवसर दिया हुआ है, अभी 2 महीने तक अगर मैंने उसका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया तो वो मुझे मार देगा। लेकिन सीता हनुमान जी को कहती है मैं आपको 1 महीने का मोहर दे रही हूं। वो कहती है 1 महीने के अंदर अगर राम यहाँ पे नहीं आए और मुझे बचा के लेके नहीं गए तो मैं अपनी शरीर त्याग दूंगी। तो हनुमान जी परेशान हो जाते हैं। मतलब आप सोचिए इतना उनको ढूंढने में 2 महीना लग गया, सीता को ढूंढने में, और सीता कह रही है पूरा सेना को यहाँ पे लेके आओ और रावण को खत्म करो और उनको बचाओ, सब कुछ 1 महीने के अंदर। तो यहाँ पे रामायण में काउंटडाउन शुरू हो जाता है, और रामायण इतनी दिलचस्प कहानी है। यहां से जो काउंटडाउन शुरू होता है ना, रामायण के अंत तक ये काउंटडाउन चलता है, सीता का काउंटडाउन है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि रामायण इतना दिलचस्प नहीं है, सब बोरिंग है। अब ये कहानी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना क्लाइमैक्स है इस कहानी में। 30 दिन का मुहूर्त हनुमान जी और 1 दिन यहाँ पे लगाते हैं लंका में, उनको बहुत काम है लंका में, है ना। तो लंका में जलाते हैं, ये बहुत सारा चीज करते हैं, रावण को मिलते हैं, राक्षसों को मारते हैं, वो सब करते करते वापस उस तरफ समुद्र की उस तरफ जाते हैं। 1 दिन निकल जाता है उसमें, सीता ने जब तक मुहूर्त दिया हुआ था। तो जब वहां पे पहुंचते हैं, वानरों को बताते हैं कि हमें सीता को 30 दिन के 29 डेज के अंदर बचाना है, तो सारे वानर भाग के किष्किंधा की तरफ जाते हैं। तो यहां से दक्षिण दिशा से किष्किंधा तक पहुंचने के लिए उनको 2 दिन लग जाता है। ऊपर से नीचे आने के लिए कितना टाइम लगता है उनको? 2 महीना। और नीचे से ऊपर जाने के लिए कितना दिन लगा? 2 दिन। क्यों? क्योंकि उनको ढूंढना नहीं पड़ा ना, कुछ भी ढूंढना नहीं, सिर्फ भागना है बस। और वहां पे पहुंचने के बाद राम को ये बताते हैं ये सब हुआ, तो राम अपनी सेना को लेकर निकलते हैं। जब राम सेना को पूरी सेना को लेकर निकलते हैं, इतनी विशाल सेना है, उनको दक्षिण दिशा तक यहां तक पहुंचने के लिए 12 दिन लग जाता है। तो ये 3 दिन हो गया और 12 दिन हो गया, कितना दिन हो गया? 15 दिन खत्म। 15 दिन के बाद
राम यहाँ पे पहुंच गए और 3 दिन समुद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए तिरुपुल्लानी में बैठते, तो 18 दिन हो गया। तो इसके बाद जो है समुद्र देवता आते हैं और उनको परमिशन देते हैं पुल बांधने के लिए। और उसके बाद पुल जो है, यहां से जो पुल बंधा, कितना बड़ा पुल था मालूम है? 800 मील लंबा, 80 मील चौड़ा, 5 दिन में बनाया जानवरों ने। अभी L&T प्रोजेक्ट इनको देना चाहिए। सारे जो ब्रिज कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स है ये वानरों को दे देंगे, जो फटाफट बना देंगे ये लोग। तो 5 दिन के अंदर इतना बड़ा पुल बांधा उन लोगों ने। तो कितना दिन हो गया? 15 दिन प्लस 3, 18 दिन हो गया। 18 प्लस 5, 23। उसके बाद राम रावण का युद्ध जो है 7 दिन चला। 7वें दिन राम ने रावण को मार दिया। तो मतलब 30th डे, जो लास्ट डे था सीता का, उस दिन राम ने रावण को मारा। लेकिन वहां पे क्लाइमैक्स खत्म नहीं होता है। जिस दिन 30th डे था, सीता का जो 30 दिन का मुहूर्त का लास्ट दिन था, वो दिन उनके 14 साल के वनवास का आखिरी दिन था। भरत ने राम को कहा था कि 14 साल वनवास के बाद एक भी दिन लेट होगा तो मैं मर जाऊंगा। तभी सीता को तो बचा लिया, अभी एक दिन में भरत को बचाना है। अगले दिन शाम तक अयोध्या नहीं पहुंचे, भरत मर जाएगा। तो यहां से राम ने पुष्पक विमान मांग लिया विभीषण से। कहा मुझे पुष्पक विमान चाहिए, क्योंकि मैं चल के तो नहीं जा सकता हूं, भरत को बचा नहीं पाऊंगा। तो सब लोग पुष्पक विमान में बैठ के निकले। जब पुष्पक विमान से निकले, लंका से निकले पुष्पक विमान में, तो विभीषण राम को कहने लगा मैं भी आपके साथ आना चाहता हूं, आपका जो पट्टाभिषेक है, कॉरोनेशन है, वो देखना चाहता हूं। तो राम ने विभीषण को कहा ठीक है आ जाओ। तो सुग्रीव ने कहा मुझे भी देखना है। तो सुग्रीव कहा ठीक है तुम भी आ जाओ। हनुमान को तो पहले ही ले लिया था, हनुमान तो उनके फैमिली मेंबर बन गए। तो उसके बाद जो है सुग्रीव के साथ जो वानर सेना है, सब लोग बोलने लगे हमें भी आना है। तो राम ने कहा ठीक है तुम भी आ जाओ। तो पुष्पक विमान जो है वो एक्सपेंडेबल था, आजकल के विमानों के जैसा नहीं है, सीमित सीट नहीं था। जितने लोग बैठते उतना बड़ा हो जाता था। तो पुष्पक विमान इतना विस्तारित, इतना विशाल बन गया, तो सारे वानर बैठ गए और निकलने लगे। और जब ऊपर से उड़ रहे हैं, राम सीता को सब कुछ दिखा रहे हैं, नीचे क्या क्या अलग अलग चीजें, वो पुल, जो इतना बड़ा पुल बांधा, वो दिखाते हैं सीता को। जब सीता वो पुल को देखती है, उनकी आंखों से अश्रु बहने लगते हैं। इतना मेहनत किया इन सारे वानरों ने उनको बचाने के लिए। हम लोग ताजमहल को मॉन्यूमेंट ऑफ लव बोलते हैं ना, एक्चुअली वो ताजमहल जो है सबसे क्रूर चीज है। वहां ताजमहल बनने के बाद जो है, जितने लोगों ने ताजमहल बांधा उन सबका हाथ काट दिया शाहजहां ने। एक्चुअल मॉन्यूमेंट ऑफ लव ये पुल है, राम सेतु, दैट इज अ रियल मॉन्यूमेंट ऑफ लव। क्योंकि प्रेम की वजह से इतना बड़ा पुल बांधा राम ने और सारे वानरों ने। तो सीता देवी बहुत ही कृतज्ञ हो गई, अपने हाथ जोड़ लिया सीता देवी ने सारे वानरों को। तो सारे वानर इतने कृतज्ञ थे और इतने खुश हो गए। मतलब आप सोचिए ना, वानरों ने बहुत कुछ किया बहुत सारे राजाओं के लिए, लेकिन किसी ने उनको इतना प्रेम नहीं दिया जितना सीता और राम ने दिया है। और प्रेम नहीं, सिर्फ प्रेम नहीं, आदर भी दिया सीता और राम ने। तो सीता जब दक्षिण दिशा पहुंच गई और किष्किंधा की तरफ आ गई, तो सीता देवी राम को कहने लगी इन सारे वानरों ने योगदान तो दिया है, लेकिन आप सही में देखोगे इनकी पत्नियों ने भी उतना ही बड़ा योगदान दिया है, क्योंकि इनके विरह में थे इतने महीने। तो मैं चाहती हूं कि वानरों की सारी पत्नियां भी हमारे साथ आ जाए अयोध्या। तो राम कहने लगे ये तो बहुत रिस्की मामला है, कि स्त्रियों को तैयार होने के लिए बहुत टाइम लग जाता है, और बंदर की स्त्रियों को तैयार होने के लिए पता नहीं कितना टाइम लगेगा। यहाँ पे भरत मरने वाला है, मैं यहाँ वेट नहीं कर सकता हूँ। सीता देवी बोलती है कुछ नहीं, जब तक ये स्त्रियां नहीं जाएंगी ये विमान यहाँ से उड़ेगा नहीं। तो सारे वानर की स्त्रियां भी आ गई पुष्पक विमान में, पुष्पक विमान और भी विस्तारित हो गया, और सब लोग जो है अयोध्या की तरफ जा रहे थे। तो भारद्वाज मुनि के आश्रम में पुष्पक विमान रुक गया, क्योंकि राम ने भारद्वाज मुनि को ये वचन दिया हुआ था कि वापस जब आएंगे तो उनके आश्रम में रुक के जाएंगे आगे। तो राम पुष्पक विमान को वहाँ पे रोक दिया और भारद्वाज मुनि को मिलने के लिए चले गए।
राम हनुमान को बोले आप जाओ भरत को मिल के आओ और भरत को बताओ कि मैं आ रहा हूं। और राम ने हनुमान को कहा आप एक चीज देखो, जब आप भरत को बोलोगे कि मैं आ गया हूं, आप भरत के आंखों में ध्यान बहुत गहराई से देखो कि उसके आंखों में क्या है। अगर उसके आंखों में थोड़ा सा भी आसक्ति दिख रहा है, थोड़ा सा भी दुख दिख रहा है, क्योंकि 14 साल तक वो राज किया तो उसको थोड़ा सा आसक्ति हो सकता है ना। अगर थोड़ा सा भी आसक्ति दिख गया और थोड़ा सा दुख दिख गया, मैं वापस जाऊंगा ही नहीं अयोध्या, ऐसा राम कहने लगे हनुमान जी को। तो हनुमान जी गए और भरत उस समय शाम हो गया था, सूरज ढलने ही वाला था। भरत ने इतना बड़ा आग बना लिया था और भरत उस आग के अंदर कूदने ही वाला था। तब हनुमान जी वहां पे पहुंच गए और राम कथा कर लिए। और जब हनुमान जी राम कथा किया तो भरत रुक गए और भरत को सब पता चल गया कि राम आए हुए हैं। तो हनुमान ने भरत की आंखों में देखा, इतना आनंद था, इतना खुशी थी। तो हनुमान समझ गए ये भरत जो है बहुत ही महान है। तो हनुमान जी वापस राम के पास चले गए और जब हनुमान पहुंचे भारद्वाज मुनि के आश्रम में, सब लोग प्रसाद के लिए बैठे हुए थे, सब खाना ग्रहण कर रहे थे। और उस समय हनुमान के लिए कोई पत्ता ही नहीं था, प्लेट नहीं था हनुमान जी के लिए। तो किसी को समझ में नहीं आ रहा था अभी हनुमान को क्या करे। तो राम ने हनुमान को उनके सामने बिठा दिया और अपने खुद के पत्ते में उन्होंने बीच में लकीर खींच लिया। उस दिन से जो केले के पत्ते में बीच में लकीर जो है वो राम के हाथ का लकीर है। उस तरफ हनुमान जी ने खाया और इस तरफ राम ने खाया। तब सोचिए राम और हनुमान के बीच में कितना प्रेम है। तो हनुमान बहुत ही खुश हो गए और बहुत ही कृतज्ञ हो गए राम के प्रेम और सत्कार से। उसके बाद राम, लक्ष्मण, हनुमान, सीता और सारे जो वानर सेना है अयोध्या पहुंच गई। जब पुष्पक विमान अयोध्या पहुंचा, एक बहुत सुंदर चीज होता है अयोध्या में। वशिष्ठ मुनि जो राम की गुरु है और 3 माताएं जो है कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, सब वहां पे मौजूद है। और सारे जो अयोध्या के निवासी भरत, शत्रुघ्न, सब लोग वहां पे है। जब पुष्पक विमान नीचे उतरता है, राम नीचे आते हैं, पहले वशिष्ठ के पास जाते हैं और उनके चरणों में गिरते हैं। जब वशिष्ठ के चरणों में राम गिरते हैं, उनका जो धनुष बाण है वशिष्ठ के चरणों में रखते हैं। जब उठते हैं उस बाण को वहीं पे छोड़ देते हैं। धनुष बाण राम उठाते नहीं है। क्यों? क्योंकि राम राज्य जो है धनुष बाण से बढ़ने वाला नहीं है। जो धनुष बाण का इस्तेमाल था वो हो गया। अभी जो आगे राम राज्य बनेगा वो धनुष बाण के इस्तेमाल से नहीं बनेगा। तो धनुष बाण को वहीं पे छोड़ दिया राम ने। राम खड़े हो गए और सारे जो वानरों को अपने गुरु से मिलाया और सारे जो माताओं से मिलाया और उनको किस प्रकार से इंट्रोड्यूस किया मालूम है? उनको कहा ये मेरे दोस्त है। और जब कौशल्या ने राम को पूछा कि आपने इतना बड़ा रावण की सेना को कैसे परास्त किया, राम ने क्या बोला मालूम है? राम ने एक बहुत सुंदर चीज कहा। वो कहा उन्होंने कि रावण का सेना जो है एक बड़ा विशाल समुद्र जैसा था, लेकिन मेरे पास 2 महत्वपूर्ण चीज थी। एक था नाव। इतना विशाल मेरा वानर सेना जो है मेरा नाव है। और गुरु की कृपा, वशिष्ठ की कृपा, गुरु कृपा जो है वो नाव को चलाने के लिए वो ओर लगता है ना, वो है। क्योंकि मेरे पास अच्छा नाव था और क्योंकि मेरे पास अच्छे ओर्स थे, इसकी वजह से मैं उस समुद्र को पार कर पाया। तो ये कहानी में, इस जो एक्सप्लेनेशन में राम ने ये नहीं बताया मैं बहुत शक्तिशाली हूं, अपने बारे में कुछ नहीं बोला, अपने योगदान के बारे में कुछ नहीं बोला। पूरा श्रेय जो है जीतने का वानरों को दे दिया और अपने गुरु को दे दिया और खुद के लिए कुछ नहीं रखा। ये राम है और ये राम का सोच है। तो राम राज्य और राम की जो सोच और धारणा है, ये सोच धारणा जो है हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। अंत में मैं एक छोटी सी कहानी बताऊंगा और इसको इस सुंदरकांड की कथा को विराम देंगे। बहुत सुंदर चीज होता है, राम का पट्टाभिषेक हो जाता है और बहुत कुछ हो जाता है अयोध्या में। और सब कुछ होने के बाद राम सारे वानरों को कहते हैं आप जाओ वापस किष्किंधा।
तो सुग्रीव अंगद सब लोग जाना ही नहीं चाहते अयोध्या छोड़ के, राम को छोड़ के। सब लोग राम को कहते हैं हमें नहीं जाना है। तो राम कहते हैं आप जाइए किष्किंधा वापस और वहां पे राम काज कीजिए। तो सारे वानर परेशान हो जाते, बोले अरे हम लोग किष्किंधा वापस जाएंगे तो हम काम काज करेंगे, है ना, अयोध्या में रहेंगे तो राम काज करेंगे। राम काज मतलब क्या? राम की सेवा। काम काज मतलब क्या? घर गृहस्थी संभालना, काम करना वगैरह। राम ने कहा नहीं, जब तक आप मुझे मिले हो तब तक आप कामकाज कर रहे थे, लेकिन जिस दिन से आप मुझे मिले हो और आप मेरे परिवार के हो गए हो, मेरे हो गए हो, उस दिन से आपका परिवार मेरा परिवार है, आपका क्षेत्र, आपका घर मेरा घर है, आपका जो गांव है मेरा गांव है। अभी जब वापस जाओगे वहां पे जो भी करोगे वो रामकाज होगा। तो सारे वानर जो है बहुत ही खुश हो गए कि हम जो भी करेंगे अभी से वो रामकाज ही होगा। लेकिन सिर्फ एक वानर को राम ने नहीं छोड़ा, वो है हनुमान जी। हनुमान जी ने राम को पूछा नहीं मैं जाऊं, और राम ने उनको बोला नहीं मैं जाओ, चले जाओ। हनुमान वहीं पे रह गए और बाकी सब लोग चले गए अपने अपने घर। तो ये जो कहानी है रामायण की, खासकर सुंदरकांड की जो कहानी है, ऑफ कोर्स ये सुंदरकांड की कहानी और 5-6 घंटा और चल सकता है, लेकिन संक्षेप में हमने सुंदरकांड की कहानी थोड़ा सा बताने की प्रयास किया। वाल्मीकि मुनि का जो ग्रंथ है रामायण, वो एक समंदर जैसा है, क्षीर सागर जैसा है। कंब मुनि बहुत ही एक महान कवि है जो तमिल में रामायण उन्होंने लिखा हुआ है। तो वाल्मीकि का रामायण जो है तमिल में कंब मुनि ने पोएट्री के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो कंब मुनि कहते हैं कि वाल्मीकि का रामायण जो है एक क्षीर सागर के समान है, दूध का सागर। और कंब मुनि कहते हैं मैं एक बिल्ली के समान हूं। अब सोचिए, बिल्ली अगर दूध के सागर के सामने आ जाए तो क्या होगा? बिल्ली कितना दूध पी पाएगा? बिल्ली का पेट तो इतना छोटा सा है, कितना दूध पिएगा? क्षीर सागर है, इतना सारा दूध है। तो कंब मुनि कहते हैं मेरे पास इतना ही क्षमता है वाल्मीकि के क्षीर सागर से थोड़ा सा रामायण समझने का। मेरा उतना ही कैपेसिटी है, जितना मैं समझ गया हूं उतना मैं लिख दिया हूं। लेकिन ये मैं नहीं कहता हूं कि मैं पूरे क्षीर सागर को समझ गया हूं। तो अगर कंब मुनि अपने आप को बिल्ली समझते हैं, हम लोग तो बड़े छोटे से चींटी है कि नहीं? और हमारे लिए एक चींटी के लिए दूध का एक बूंद ही काफी है डूबने के लिए। तो हम लोग 6 घंटे से सुंदरकांड की कहानी सुन रहे हैं, और ये कहानी जो है एक छोटा सा क्षीर सागर का एक थोड़ा सा बूंद जैसा है। और ये बूंद से आप लोगों को आनंद मिला और आप लोगों को आपकी हृदय को तृप्त हुई, तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, ताकि मैं इस कहानी को सिर्फ अपने बोलूं नहीं, इसके ऊपर मैं अपना जीवन भी आधारित करूं, और आप लोगों की आशीर्वाद कृपा से मैं रामायण और भगवान कृष्ण की सारी लीलाओं को और भी अच्छे से वर्णन कर पाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के संग के लिए। और खासकर मैं कन्हैया ठाकुर प्रभु से बहुत ही कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे इस सुंदरकांड की कथा और वो भी रामेश्वरम धाम में करने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, वेरी वेरी ग्रेटफुल। हरे कृष्ण। हम ताली के द्वारा नहीं, हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के शिवदासपुर का धन्यवाद देंगे। सुंदरकांड का इस रामेश्वरम में कथा हमको सुनने को मिला। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम